गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने चैप्टर नंबर 6 भगवान के डाकिये स्टार्ट किया था। हमने कवि परिचय और फर्स्ट पद का अर्थ कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेकंड पद का अर्थ रीड करते हैं। सेकंड पद देखिए, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित भगवान के डाकिये नामक कविता से ली गई है। इस पद्यांश में कवि ने संकेत दिया है कि बादल और पक्षी सीमाओं पर ध्यान न देकर विश्व के सभी मानवों को समानता, सहयोग और भाईचारे का संदेश देते आ रहे हैं, किंतु मनुष्य उन्हें कार्य को साधारण प्राकृतिक घटनाएं समझता रहता है। ये हो गया इसका प्रसंग। अब अर्थ देखिए, जो कि व्याख्या होती है। हम तो केवल का अर्थ होता है सिर्फ। यह आकत यानी कि आकत का अर्थ होता है अनुमान, कि एक देश की धरती का अर्थ है पृथ्वी, दूसरे देश को सुगंध का अर्थ होता है खुशबू भेजती है। कवि कहता है कि पक्षियों और बादल द्वारा लाए गए संदेश को हम केवल अपने हिसाब से समझते हैं। कि जो भगवान के डाकिये किसे बताया था, ये जो पहला फर्स्ट पद जो पढ़ाया था मैंने, तब आपको बताया था कि भगवान के डाकिये बताया है बादलों को और पक्षियों को, जो कि ईश्वर का संदेश लेकर ये आते हैं। जिसे कौन समझ पाते हैं? इसे पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे समझ पाते हैं, लेकिन ईश्वर जो है के भेजे हुए संदेश को मनुष्य नहीं समझ पाता। और जो ईश्वर जो संदेश भेजता है वो संदेश होता है प्रेम का, सद्भावना का, एकता का और समानता का। तो कवि इस पद में कह रहा है कि पक्षी और बादलों के द्वारा लाए हुए संदेश को मनुष्य केवल अपने हिसाब से समझते हैं, कि फूलों की महक, हवा और पक्षी के पंखों के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। कि मनुष्य तो यही समझता है कि जो फूलों की सुगंध है वो केवल हवा के माध्यम से या पक्षियों के पंखों के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच रही है, और वह सौरभ कुछ तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। पांखों का अर्थ होता है पंख, सौरभ यानी कि खुशबू। कि कवि जो है इसमें कह रहा है कि ईश्वर का जो संदेश लेकर बादल और पक्षी आते हैं उसे मनुष्य अपने हिसाब से, अपनी सोच के अनुसार अनुमान लगाता है, और अनुमान लगा के कहता है कि ये जो महक है या फूलों की खुशबू है वो केवल हवा के माध्यम से या पक्षियों के पंखों के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। आगे देखिए, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बरसकर गिरता है। जब बादल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और बारिश करते हैं तो मनुष्य जो है अपना एक अनुमान अलग ही लगाता है, और वह कहता है कि एक स्थान का जल भाप बनकर दूसरे देश में बरसात के रूप में बरस जाता है। किंतु यह नहीं समझ पाते हैं कि मनुष्य जो है वो यह नहीं समझ पाते हैं कि प्रकृति के डाकिये किसी सीमा में बंधकर अपना संदेश नहीं देते हैं, अपितु समान भाव से सभी को पहुंचाते हैं। इन्हें अपने पराये की भावना नहीं होती है। यह बात समझना मनुष्य के लिए हित में होता है, कि मनुष्य को यह जो है समझना चाहिए कि जो ये भगवान के डाकिये हैं वो एक सीमा में बंधे हुए नहीं होते, कि ये समानता का भाव होता है इनके अंदर, और ये अपने पराये का भावना नहीं होती है, और ये केवल अपने बिल्कुल एक समान रूप से अपना संदेश सभी लोगों तक पहुंचाते हैं। बादलों और पक्षियों के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ पढ़ पाते हैं और समझ पाते हैं। जो इनको भगवान का डाकिया कहा है कवि ने, और ये एक समानता का भाव जो है संदेश लेकर आते हैं। और ये संदेश कौन सा होता है? मानवों को समानता, सहयोग, भाईचारे का संदेश देते हैं। कवि ने
जो है इस पद में संदेश दिया है कि देशों की सीमाओं पर ध्यान देकर सभी मानवों को भाईचारे की भावना को अपनाना चाहिए। देखिए प्रसंग देखिए, यहाँ तक मैंने आपको अर्थ करवा दिया है। एक बार आपको फिर से इसका प्रसंग और व्याख्या मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत 3 में से संकलित रामधारी सिंह दिनकर कृत रचित कविता भगवान के डाकिये से ली गई है। इस काव्यांश में कवि पूरे विश्व को एक मानते हैं। व्याख्या देखिए, कवि कहते हैं कि हम मनुष्य देश को उसकी सीमाओं से जानते हैं, किंतु प्रकृति किसी सीमा को नहीं जानती। वह अपना वरदान सबको देती है। सुगंध किसी बंधन को नहीं मानते हुए एक देश से दूसरे देश उड़ती जाती है। वही महक पक्षियों के पंखों पर बैठकर इधर से उधर उड़ती रहती है और एक देश से उठी भाप दूसरे देश में वर्षा बनकर बरसती रहती है। विशेष देखिए, कवि प्रकृति के निष्पक्ष रूप का वर्णन करता है। सेकंड है, पक्षियों की पांखों पर में अनुप्रास अलंकार की छटा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पै वर्ण की आवृत्ति हो रही है और जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ये हुआ हमारे फर्स्ट और सेकंड पद का अर्थ कंप्लीट। आगे देखिए, इसका पाठ का सार मैं आपको बता दूं कि इस पाठ में जो है कवि क्या कहना चाहते हैं या क्या संदेश देना चाहते हैं। इस कविता में दिनकर जी बताते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं, जो एक विशाल देश का संदेश लेकर दूसरे विशाल देश को जाते हैं। उनके लाए पत्र हम नहीं समझ पाते, मगर पेड़ पौधे, जल और पहाड़ पढ़ लेते हैं। यहाँ कवि ने बादलों को हवा में और पक्षियों को पंखों में तैरता हुआ दिखाया है। वे कहते हैं कि एक देश की सुगंधित हवा दूसरे देश के पक्षियों के पंखों द्वारा पहुंचती है। इस प्रकार बादलों के द्वारा एक देश का भाप दूसरे देश में वर्षा बनकर गिरता है। अर्थात जो भगवान के डाके हैं उनमें देश की सीमाओं का बंधन नहीं है। वो सभी देशों को एक समान भाव से देखते हैं, किसी सीमा में उनको बांटा हुआ। यहाँ होता है हमारा जो इस चैप्टर का अर्थ कंप्लीट। फर्स्ट और सेकंड पद दोनों के अर्थ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी को जो प्रसंग और व्याख्या जो करवाई हुई है इसको फेयर नोटबुक में राइट करना है। पाठ का सार आपको फेयर नोटबुक में राइट नहीं करना है। जैसे फर्स्ट पद की व्याख्या की करवाई थी ना, जो प्रसंग और व्याख्या फिर विशेष, उसी प्रकार से सेकंड पद की भी आपको इसी प्रकार से करनी है। पहले प्रसंग, फिर व्याख्या और फिर विशेष फेयर नोटबुक में राइट करना है। कल की क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे।